you're all fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज मनी एंड क्रेडिट. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को अगर प्रीवियस सेशंस देखने हैं, समझना है ये चैप्टर शुरू से और सभी प्रीवियस सेशंस भी देखते हैं तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस सेशंस बच्चा पाठी जी मिल जाएंगे. राइट बस मेहनत आप लोगों ने करनी है. सेशंस तो आपने देखने हैं और अगर आप सेशंस देखेंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है परफेक्ट. राइट बच्चा पार्टी. और आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम. क्या करना है? इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है. राइट बच्चा पार्टी. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्वाइस रीडिंग करके आए हो? पहले तो ये बताओ, ट्वाइस रीडिंग करके आए हो तो सेशन स्टार्ट करूं? करके आए हो? बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि कौन कौन आप लोगों में से ट्वाइस रीडिंग आज कर आया है. राइट लिखो अपने क्रिएटिव बॉक्स में, लिख डालो कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखूं मेरी बात कौन कौन मानता है. राइट तो चलो आज का टॉपिक बच्चा पार्टी जी स्टार्ट करते हैं. टर्म्स ऑफ क्रेडिट. राइट तो चलो आओ मेरे साथ साथ खोल लो अपने अपने हथियार, अपनी एनसीईआरटी, अपना रजिस्टर, अपना पेन. मैं रजिस्टर और पेन क्यों मंगवाती हूँ? सिर्फ सजा के रखने के लिए नहीं. टेबल पे रख दिया सजा के, हाँ भाई बढ़िया सा पेन और ब्यूटीफुल सा रजिस्टर. नहीं जी, उसको रजिस्टर को खाली नहीं रखना है, भरना है लिखकर. अगर आपको कोई पॉइंट स्क्रीन पर अच्छा लगता है तो बच्चा पार्टी जी लिखिए. अगर आप सिर्फ बैठकर सुनेंगे बच्चा पार्टी जी तो माइंड चला जाएगा साइलेंट मोड पे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती. तो मेरे साथ साथ अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता है स्क्रीन से तो उसे नोट डाउन कीजिए अपने रजिस्टर में. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में क्या कहता है ये. आइए समझते हैं इसको अच्छे से. एवरी लोन एग्रीमेंट, जब भी हम किसी लोन एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है मुझे पैसे चाहिए, ठीक है मैं तुझे पैसे देता हूं, ये है लोन एग्रीमेंट. मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा अरे मैम आप तो मेरी मैम हो, बोलो कितने पैसे चाहिए, अभी देता हूं आपको, है ना. तो ये है लोन एग्रीमेंट. मेरे बच्चे ने मुझे लोन देने के लिए वो मान गया और मुझे लोन चाहिए, ये है हम दोनों में आपस में लोन एग्रीमेंट. लेकिन चलो ये तो चलो हमारा एक स्टूडेंट और टीचर वाला है. मुझे लगता नहीं कि आप लोग मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, है ना. नहीं करोगे ना? करोगे? नहीं करोगे, नहीं दूंगी मैं इंटरेस्ट, मैं टीचर हूं तुम्हारी, है ना. लेकिन वैसे लोन एग्रीमेंट में एक इंटरेस्ट रेट बच्चा पार्टी जी ऑलरेडी स्पेसिफाई होता है. ठीक है मैं तुझे लोन देता हूं लेकिन इतने इंटरेस्ट पे दूंगा, ये बात पहले ही खोल दी जाती है. विच द बोरोवर मस्ट पे, उसे पे करना है ये इंटरेस्ट भी साथ में, टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. राइट आपको प्रिंसिपल भी देना है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है, दोनों देने हैं. In addition, lenders may demand collateral security against loan. अगर मैं आप लोगों को लोन आपसे मांगू तो शायद आप लोग मुझसे कोलेटरल सिक्योरिटी ना मांगो, लेकिन जनरली कोलेटरल सिक्योरिटी मांगी जाती है कि भैया अगर लोन ना रीपे कर पाए तो मेरा क्या होगा, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, क्या करूंगा मैं. राइट मुझे चाहिए एक ऐसी सिक्योरिटी, अगर बाय चांस आप लोन ना रीपे कर पाओ तो मैं उस सिक्योरिटी को अपने पास रख लूंगा और अपना लोन जो है वो उससे क्लियर ऑफ कर लूंगा. कोलेटरल, कोलेटरल क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन. ठीक है, जैसे कि उसकी अपनी लैंड, उसकी अपनी बिल्डिंग, उसका अपना व्हीकल, उसका अपना लाइफ स्टॉक, उसका अपना डिपॉजिट विद बैंक, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी, एक गारंटी के तौर पे यूज करता है टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. इफ द बोरोवर फेल्स टू repay the loan, right, the lender has the right to sell the asset या वो collateral to obtain the payment. अगर पैसे नहीं देगा बोरोवर तो लेंडर को ये हक है कि वो उस collateral को बेच के अपना पैसा ले सके. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक हो, लाइफ स्टॉक हो, ये सभी एग्जाम्पल है कोलेटरल के जो यूज किए जाते हैं बोरोइंग के टाइम पे. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? ये था लोन एग्रीमेंट जो जनरली ऐसा होता है और आप लोग इससे अवेयर ऑफ भी हो कि लोन किस तरीके से लिया जाता है, लोन एग्रीमेंट में कौन कौन होता है और क्या मेन बात है. मेन बात है कोलेटरल, है ना. कोलेटरल पहले जो है वो लेंडर जो है वो पहले स्पेसिफाई कर देता है. एक तो इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई करता है,
दूसरा कहता है भैया सिक्योरिटी दे। ये दो बातें एसेंशियल होती है, अगर बोरोवर मानता है तो लोन एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। राइट बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक हाउस लोन का एग्जाम्पल। क्या? मेधा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का लोन ले लिया मेधा जी ने फ्रॉम द बैंक। किस लिए? टू परचेज अ हाउस, एक घर खरीदने के लिए मेघा ने बैंक से लोन ले लिया। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रीपेड इन 10 years। बैंक ने पहले ही बोल दिया कि भैया मैं लूंगा 12% इंटरेस्ट और 10 सालों के अंदर अंदर आपको वो लोन रीपे करना है, ठीक है, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मेधा हैज टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। ऐसे ही तो बैंक देगा नहीं, कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा बैंक के पास, लाओ 5 लाख रुपए का लोन निकालो। बैंक क्या कहेगा? ये लो, तैयार बैठा है लोन आपको देने के लिए, तैयार तो बैठा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं। अब इसने क्या सबमिट किया? इसने सबमिट किया अपने एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड, अपनी सैलरी स्लिप्स भी दिखाई बैंक को, ताकि बैंक को ये विश्वास हो जाए कि सामने वाली पार्टी जो है वो बढ़िया है और रीपे आराम से करेगी। ठीक है बच्चा पार्टी जी। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेटरल द पेपर्स ऑफ अ न्यू हाउस, राइट, which will be returned to Medha only when she repays the entire loan with interest। बैंक ने क्या किया? बैंक ने कहा कि ठीक है, लोन तो हम तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम कुम करती हो, सैलरी स्लिप भी दिखा रही हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी तुम्हारा है, अपने घर के पेपर हमारे पास रखवा दो, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे जी, आप पेमेंट दे दीजिएगा इंटरेस्ट के साथ, अपने पेपर ले जाइए। ये था लोन एग्रीमेंट बैंक और मेघा के बीच में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? ओके। अभी जो इंटरेस्ट रेट है, कोलेटरल है, द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यही तो स्टार्ट किया था हमने, क्या होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो ये होते हैं जी टर्म्स ऑफ क्रेडिट की पहले ही क्रेडिट मतलब लोन की शर्तें, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, स्पेसिफिकेशंस को क्लियर कर दिया जाता है। भैया इतना इंटरेस्ट होगा, ये कोलेटरल चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतने टाइम पर तुमने रीपेमेंट करनी है, ये सभी बातें मिलकर क्या बन जाती है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब यहां से 1 मार्कर 2 मार्कर आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की क्या होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो आप इन सबका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी जी सिर्फ सुनो मत, लिख लो अपने अपने रजिस्टर में। आप लोगों को पता है राइटिंग से जो चीज 50 to 60% लर्न होती है जनरली, वो 80 to 85% चली जाती है अगर आप अपने हाथ से लिखते हो तो, राइट। 60 to 70% नॉर्मली एक एवरेज बच्चा जो है वो याद कर लेता है, लेकिन अगर आप उसको लिखोगे बच्चा पार्टी जी, जितना लिखोगे उतना दिमाग शार्प होता चला जाएगा और लर्निंग जो है आपकी बहुत ही बढ़िया होगी। ये था एक एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, हमेशा लेकर आती हूँ अपने सेशंस में, राइट। तो इसे फॉलो कीजिएगा, राइट। चलिए, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। दे मे वेरी, अब ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लेंडर, कि किस तरीके का लेंडर का क्या नेचर है, क्या इसका हिसाब किताब है और बोरोवर कौन है, राइट। अब जैसे मैंने तुमसे लोन मांगा था तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग होंगी, है ना, होगी ना, मोड ऑफ रीपेमेंट अलग हो सकता है, तो वेरी करेगा कि कौन बोरोवर है और कौन लेंडर है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी और कुछ अलग अलग एग्जांपल्स से हम लोग पढ़ेंगे यही टर्म्स ऑफ क्रेडिट को। समझ आया बच्चा पार्टी जी? चले बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ तो आपने पढ़ लिया, कुछ तो मैंने आपको समझा दिया, कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा, तो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही तो मजेदार बात है हमारे सेशंस में कि हम साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, तभी तो है हमारे सेशंस इतने इंटरेस्टिंग, राइट। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडर। अब क्या करो, अपने आप को लेंडर की सीट पे बिठा दो और सोचो अगर मैं लेंडर होता तो मैं क्यों कोलेटरल मांगता लेंडिंग के टाइम पे, राइट। सोचो और इसका जवाब मुझे 2 कमेंट सेक्शन में लिखो। इसका आंसर क्या होगा? क्यों मांगता है एक लेंडर कोलेटरल लेंडिंग प्रोसेस में, लोन एग्रीमेंट में क्यों मांगता है? आइए पढ़ते हैं इसका आंसर। कोलेटरल क्या? कोलेटरल मैंने आपको बताया था, कोलेटरल होता है एक ऐसी एसेट जिसको मेंटेन करता है कौन? बोरोवर, सच एज उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसका अपना घर, एंड इज एक्सेप्टेड एज अ बॉन्ड टू द पॉन ब्रोकर टिल द क्रेडिट इज रिटर्न्ड, राइट। The following are the 3 reasons why the lenders demand collateral while loan. लोन के टाइम पर क्यों मांगता है लेंडर कोलेटरल? It functions as evidence या guarantee
that a loan has been received by the borrower from the lender, कि बाकी ही लोन जो है वो borrower को मिल चुका है. ये इसका एक एविडेंस है, एक प्रूफ है. It helps the lender to get back his money with interest. अगर कोई फेल हो जाता है बोरोवर रीपे करने में, तो लेंडर को मदद मिल जाती है कि अपना पैसा उसे वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ. इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी और द रीपेमेंट ऑफ द क्रेडिट, द लेंडर कैन एक्सरसाइज इट एज कंपनसेशन. अगर कोई भी कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे इंसॉल्वेंसी हो जाती है, नहीं रीपे कर पाता किसी भी रीजन की वजह से, तो लेंडर इसको यूज कर लेगा एज अ कंपनसेशन. अपना पैसा उसको वापस मिलेगा. इसलिए लेंडर जो है अपने आप को किस में रखता है, एक सेफ साइड लगता है कि भैया कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो मेरा पैसा तो मुझे वापस चाहिए. राइट बच्चा पार्टी. रिश्तेदारी सब एक तरफ, जब बात पैसे पे आ जाती है तो कोई रिश्तेदारी नहीं चलती. भैया मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, राइट, वापस चाहिए, जैसे भी दो. मुझे नहीं पता तुम्हारी कंडीशंस क्या है, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए. राइट बच्चा पार्टी जी. ये एक कड़वा ट्रुथ है जो हमारी ह्यूमन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही एप्लीकेबल है. राइट बच्चा पार्टी जी. चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, ठीक है, पुअर है बहुत सारे, डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो? बहुत सारे लोग हैं उस कंट्री में पुअर, तो क्या इफेक्ट करेगी उनकी कैपेसिटी टू बोरो? इसका आंसर देखते हैं बच्चा पार्टी जी. लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर. हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में क्या है जी, पुअर हैं, ठीक है. देन इट विल सर्टेनली अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो. क्यों? ड्यू टू, क्योंकि उनके पास पुअर है तो क्या है, लो इनकम है, तभी तो पुअर है ना. अगर इनकम ही कम है, ठीक है, तो उनके पास उनकी वेल्थ भी कम हो गई. इनकम कम, वेल्थ कम. दे आर दिस प्रपोजल दे कैन नॉट अफोर्ड टू बोरो मच. क्योंकि उनकी इनकम ही कम है तो रीपेमेंट कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. वेल्थ ही नहीं है, कुछ कोलेटरल देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे वो अफोर्ड करेंगे बोरो के लिए? नहीं कर सकते. और अगर करते भी हैं तो अल्टीमेटली वो किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. ठीक है, जो प्रीवियस लोन होता है उसको चुकाने के लिए नया लोन ले लेते हैं, ठीक है, तो लोन हो जाता है फिर और डबल, फिर उस पूरे लोन को चुकाने के लिए और लोन ले लेते हैं, तो करते 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 फिर वो डेट ट्रैप में बेचारे फंस जाते हैं. तो पुअर अगर है, इनकम कम है, तो लोन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, बोरिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट. चलो अब आप लोगों की बारी आ गई है, आ जाओ कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाओ. व्हाइल टेकिंग अ लोन बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना, बिल्कुल ये तो है ही सही, इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट ही ढूंढते हैं वो. दिस मीन्स कि उनको क्या चाहिए बच्चा पार्टी जी, लिखो कमेंट सेक्शन में. ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हो कि कम? एज अ बोरोवर तो भैया लो ही चाहिए होगा, जितना कम इंटरेस्ट है उतना ही बढ़िया. तो उनको क्या चाहिए, लो चाहिए, लो इंटरेस्ट रेट चाहिए. साथ में क्या टफ कंडीशंस देखना चाहते हो? नहीं, कौन परेशानी मोल ले, उनको चाहिए इजी टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रीपेमेंट. और साथ ही साथ उनको ये और भी प्रिविलेज चाहिए कि उन्हें कम से कम कोलेटरल देना पड़े और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो. तो लेस कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है बच्चा पार्टी जी, ये बात कर रहे हैं हम एक बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोरोवर क्या चाहेगा. ठीक है, बोरोवर ये चाहेगा कि लो इंटरेस्ट रेट हो, इजी कंडीशंस हो फॉर रीपेमेंट और लेस कोलेटरल हो और डॉक्यूमेंटेशन भी कम से कम हो फ्रॉम बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. राइट बच्चा पार्टी? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. चलो पढ़ते हैं. एग्जाम्पल है, पहले आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज. कौन है? रोहित है और एक रंजन है. had finished reading about the terms of credit in the class. They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. उन्हें ये जानने की बहुत ही उत्सुकता थी कि किस तरीके का क्रेडिट अरेंजमेंट है. Who are the people जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं? Who were the borrowers? क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है? They decided to talk to some people in their village. चलो कुछ पढ़ते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया. एक विलेज में गए दोनों, रोहित जी और रंजन जी दोनों घूम कर आए, राइट, और उन्होंने देखा एक विलेज में जाकर अलग अलग, राइट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एक कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे जिसमें उनको ये समझ में आया अलग अलग टर्म्स, अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में. तो पढ़ते हैं अब हम. दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन. उसको हर सीजन में कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए होता था ऑन हिज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड. उसे क्या चाहिए? हमेशा लोन चाहिए. ठीक है. टिल अ फ्यू इयर्स बैक
He would borrow money from the village money lender at an interest rate of 5%. ठीक है, 5% पे उसको लोन मिल जाता था एक मनी लेंडर से. For the last few years, Shyamal has been borrowing from an agricultural trader in a village at an interest rate of 3% per month. ठीक है, अब वो किससे लेता था? एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लेता था 3% पर. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. बिल्कुल, ये बढ़िया तरीका होता है. जो ट्रेडर होता है वो फार्म इनपुट प्रोवाइड करता है क्रेडिट पर, और बाद में वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीपे कर दीजिए जब आपके क्रॉप्स रेडी हो जाएंगे. Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. This way, the trader ensure that the money is repaid promptly. अब वो अपने आप को भी सेफ साइड करके चल रहा है कि भैया मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना क्रॉप बेचकर मुझे पैसे दे दोगे. ठीक है, और साथ ही साथ अपना क्रॉप मुझे बेच दोगे. अपना हार्वेस्ट आपका रेडी हो गया है तो आप अपना क्रॉप जो है वो मुझे बेचोगे. दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली. अपने आप को सेफ साइड करके चल रहा है. ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो, आफ्टर द हार्वेस्ट द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट द लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर. अब ट्रेडर ने क्या किया, यहां से भी उसने पैसे कमा लिए. लो प्राइस पर उसने किससे ले लिया? फार्मर से. एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइसेस हैज राइजन. यहाँ पे ट्रेडर जो है ना बड़ा ही यू नो तेज बंदा है. उसने क्या किया, फार्मर से लो प्राइस पर खरीद लिया क्रॉप, और आगे जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब उसको बेच देगा. क्या मिलेगा बच्चा पार्टी जी? उसे मिलेगा प्रॉफिट. ठीक है, तो ये एक उन्होंने एक क्रेडिट अरेंजमेंट, ठीक है, देखा. दोनों ने, किसने? रोहित और रंजन ने इस पूरी केस स्टडी को स्टडी किया. राइट बच्चा पार्टी. कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं हम लोग. आ रहे हैं दैट वी नेक्स्ट मीट अरुण. अब किससे मिले? वो अरुण से मिले. ठीक है, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर. Arun has 7 acres of land. 7 acres of land है, and he is one of the few person in Sonpur to receive bank loan for cultivation. उसे बैंक लोन भी मिला cultivation के लिए. The interest rate on the loan is 8.5% per annum. Terms of credit and can be repaid any time in the next 3 years. ये सब बातें क्या है? Terms of credit है. ठीक है, पहले ही बैंक ने सब कुछ क्लियर बता दिया. अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट. जैसे उसका सारा का सारा हार्वेस्ट रेडी हो जाएगा, बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप. ठीक है, ये पहले ही उसने अपने टर्म्स जो है वो क्लियर कर ली बैंक के साथ. ये पहले ही उसने अपनी टर्म्स जो है वो बैंक के साथ क्लियर कर ली कि किस तरीके से वो लोन को रीपे करेगा. ठीक है, वो अपने क्रॉप का एक पार्ट बेचेगा. He then intends to store the rest of the potatoes in the cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. अब यहां पर अरुण है थोड़ा सा स्मार्ट बंदा. अब उसने, श्यामल ने तो क्या किया था, सारा क्रॉप बेचने के लिए वो तैयार हो गया था, उसने प्रॉमिस कर दिया था. यहां अरुण ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, मैं सारा नहीं बेचूंगा, मैं कुछ पार्ट बेच दूंगा और कुछ जो है कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व कर लूंगा. ठीक है, और इस कोल्ड स्टोरेज की रिसीट को बैंक को दे दूंगा और वहां से फ्रेश लोन और ले लूंगा. द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम बैंक. ये जो है, तो बैंक जो है ऐसी फैसिलिटीज देता है फार्मर को जो उनसे क्रॉप लोन लेने के लिए आते हैं. राइट बच्चा पार्टी. तो ये था अरुण, जिसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बैंक के साथ पहले ही क्लियर कर दिया. ये था दूसरा क्रेडिट अरेंजमेंट. राइट बच्चा पार्टी. चलो और भी देखते हैं. एक थी रमा. रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. ठीक है, काम करती थी वो नेबरिंग फील्ड में. शी वर्क्स एज अ एग्रीकल्चरल सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन रमा हैज ऑल लेबर. देयर आर नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस. ठीक है, काम इतना ज्यादा था नहीं और उसको रोज के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ी. एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, बीमार हो गई जी, या फंक्शंस हो गए फंक्शंस हो गए जी फैमिली में, आर ऑल्सो मेट थ्रू लोन. अब लोन लेकर उसने अपनी बेचारी ने इलनेस को भी उसने ठीक किया और फैमिली के फंक्शंस भी उसने निपटाए. तो रमा जो थी वो डिपेंडेंट थी अपने एम्प्लॉयर पर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर, फॉर क्रेडिट. द लैंड ओनर चार्जेस इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. फ्री में तो देगा नहीं, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा. रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर. अब उसी के जो है वो लैंड पे वो काम करती थी ताकि वो पैसा वापस भी कर सके.
मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक फ्रेश लोन, बार बार उसको फ्रेश लोन लेना पड़ता था क्योंकि कोई ऐसा उसको इनकम नहीं ज्यादा मिल रही थी और साथ में ऑलरेडी लोन लिए हुए थे, उसने खर्च कर दिए अपनी बीमारी पर, फंक्शंस पर, तो दोबारा उसे फ्रेश लोन लेने पड़े before the previous loan has been repaid. At present she owed the landowner rupees 5,000 तक का बिल बन गया उसका. Though the landowner does not treat her well, कोई पैसा, she continues to work for him and she can get loans from him when in need. लोन लेने के लिए हमेशा तैयार है क्योंकि उसे पता है कि ये पे नहीं कर पाएगी और मेरा अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और बाद में देखेंगे. Rama tells us that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers. और ये अच्छे से लूटते हैं उन लोगों को जिनको बेचारों को कोई समझ नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो उन लोगों को ये अच्छे से लूटते हैं. बेचारी के देखो 5,000 रुपए उसके कर दिए और बेचारी और लोन लेती जाएगी, फ्रेश लोन लेती जाएगी, पुराना रीपे नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली किस में फंस जाएगी? डेट ट्रैप. ठीक है बच्चा पार्टी जी. अब अरुण, पिछले वाले केस में अरुण कितना स्मार्ट था, उसने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को सही तरीके से बैंक को बता दिया और आराम से सेफली उसने अपने आप को सेफ साइड रखा. अब यहां रमा बेचारी फंस गई किसमें? डेट ट्रैप में. तो ये भी एक क्रेडिट अरेंजमेंट था, एक केस स्टडी थी जो उन दोनों ने स्टडी की. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. तो हमने ये तीनों चीजें देखी, तीनों ही क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखे, तो इसमें हमें ये समझ में आया कि जो बैंक से लिया था अरुण ने वो कंपैरेटिवली सेफ साइड पे था, है ना, और जो उन्होंने मनी लेंडर से लिया वहां पर वो मनी लेंडर जो है वो उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, इनकम भी प्रॉपर नहीं दी और लोन उसके ऊपर और चढ़ाता गया, उसको डेट ट्रैप में फंसा दिया. तो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स बिसाइड्स बैंक के अलावा द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट, ना सिर्फ आप अभी जो लैंड ओनर था ना, ये अच्छे से उस बेचारी को लूट रहा था, इंटरेस्ट रेट भी हाई था, तो कहां किसकी तरफ बढ़ना चाहिए? हमें दूसरे क्रेडिट सोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए. इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो आप जाइए किसके पास? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास. मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज. राइट, यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स. ठीक है, अब यहाँ पर बेचारे फार्मर्स जाकर थोड़ा सा लो रेट पर जो है उन्हें लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है. वीवर्स कोऑपरेटिव्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स है. देखिए जैसे एग्जांपल है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, थोड़ा सा दूर नहीं है, नजदीक ही है. 2300 फार्मर्स उसके मेंबर्स हैं. अरे वाह. और सभी लोग जो है डिपॉजिट्स करते हैं. अब इन डिपॉजिट्स को, ठीक है, विद दीज डिपॉजिट एज कोलेटरल, अब इन्होंने क्या किया, इस डिपॉजिट को क्या कर दिया, एक कोलेटरल के तौर पर यूज किया और चले गए कहां पर? एक बैंक में, और वहां से उन्हें मिल गया एक लार्ज लोन. ये है बढ़िया काम. दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स. वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस. तो ये है एक बढ़िया तरीका. इट इज अ बेटर ऑप्शन, राइट, कि आप सीधा डायरेक्ट जाकर उन गंदे लैंड ओनर से हाई रेट पर इंटरेस्ट रेट पर मत लीजिए लोन. आप जाइए कोऑपरेटिव्स के पास, यहां पर आपको कंपैरेटिवली कम रेट पर लोन मिल जाएगा और आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी, आप डेट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे. तो कृषक कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर के इनपुट्स आप ले सकते हो, कल्टीवेशन के लिए लोन ले सकते हो, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए ले सकते हो, फिशरी लोन भी मिल जाता है, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, और बहुत अलग अलग टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब पर जो है ये कोऑपरेटिव लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये लोन दे देता है, हर एक जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोन मिल जाता है. राइट बच्चा पार्टी जी. तो गंदे मनी लेंडर्स के पास जाने से अच्छा है आप किसके पास जाइए? आप इन कोऑपरेटिव्स के पास जाइए और उनसे लोन लीजिए चीप क्रेडिट पर. राइट, चीप इंटरेस्ट पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा. राइट बच्चा पार्टी जी. चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. तो बहुत कुछ पढ़ लिया भैया, बहुत कुछ पढ़ लिया. चलो आओ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अभी मैंने आपको बताया सोनपुर में कुछ क्रेडिट के सोर्सेज थे, तो लिखो आंसर. अब आप लोगों की बारी है कि मैं बैठ जाती हूँ आराम से, और अब आप लोग शुरू हो जाओ अपने अपने कमेंट सेक्शन में और लिखो इसका आंसर. लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर. राइट बच्चा पार्टी जी, लिखो आंसर और सही आंसर देने वाले को मिलेगा मेडल. राइट बच्चा पार्टी. तो इसका आंसर है कौन थे क्रेडिट सोर्सेज? कुछ मनी लेंडर्स थे वहां के, विलेज के मनी लेंडर्स जो बहुत ही गंदा काम करते थे, डेट ट्रैप में फंसा देते थे. कुछ ट्रेडर्स थे वो भी गंदे, लैंड ओनर्स थे मनी लेंडर के तौर पे, कुछ कमर्शियल बैंक भी थे, और हमारी कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी. तो ये सभी थे जो क्रेडिट प्रोवाइड करते थे. तो ये सभी क्या है? सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. यहां से आप क्रेडिट ले सकते हो. अब ये आपकी
आपके ऊपर है कि आप किससे लेना चाहते हो। आप बैंक के पास जाना चाहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाना चाहते हो, या इन तीनों के पास जाना चाहते हो और इन तीनों के पास जाकर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी जी, बढ़ो आगे और देखना चाहते हो क्वेश्चंस तो अंडरलाइन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर इन द अबव पैसेजेस। बच्चा पार्टी जी, ये जो ऐसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आते हैं, सोर्स दिया होगा आपको और उसी में से आपको आंसर्स करने होंगे। तो कुछ ऐसे यूजेस ऑफ क्रेडिट बताओ जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था पहले पैसेज, उसमें से मुझे यूजेस ऑफ क्रेडिट बताओ बच्चा पार्टी जी। इसका आंसर होगा बच्चा पार्टी जी ये, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स बिसाइड्स बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट। ठीक है, ये क्या है, कोऑपरेटिव्स क्या प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट है रूरल एरियाज में, आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल। क्या करते थे, इनके डिपॉजिट्स को यूज करते थे कोलेटरल के तौर पर, और इन कोलेटरल के ये सारे के सारे मेंबर्स जो थे क्या करते थे, अपना अपना डिपॉजिट दे, ये डिपॉजिट वो लेके जाते थे बैंक के पास, एज कोलेटरल पकड़ा देते थे बैंक को, और उनको मिल जाता था एक लार्ज लोन। ठीक है, क्या मिल जाता था उनको, लार्ज लोन। ठीक है बच्चा पार्टी जी, तो ये था यूजेस ऑफ क्रेडिट। इसके लिए उन्होंने इन सभी कामों को करने के लिए एक लार्ज लोन उन्हें मिल जाए, इसीलिए उन्होंने ये सब काम किया कोऑपरेटिव्स ने। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, और कोऑपरेटिव्स में से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मार्क कर लो कोऑपरेटिव्स को एज इंपॉर्टेंट। राइट बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम फार्मर और एक लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इन सोनपुर। आओ कंपेयर करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट को, एक छोटे से फार्मर, एक मीडियम फार्मर और एक लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर। देखना चाहते हो और अगर कोई पॉइंट अच्छा लगे तो उसको अपने रजिस्टर में नोट भी कर लीजिएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फार्मर क्या होंगे इसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बच्चा पार्टी जी, दुखी रहेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, साथ में प्रॉमिस टू सेल क्रॉप्स टू ट्रेडर्स एट लो प्राइसेस एज रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ठीक है, उनको कोई समझ नहीं होती है, लैक ऑफ एजुकेशन होता है या क्या होता है, तो ये बेचारे स्मॉल फार्मर्स हर एक चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर मीडियम फार्मर्स क्या हो सकते हैं, दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम कोऑपरेटिव्स हु चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लोन कैन बी पेड बैक इन नेक्स्ट 3 years। ठीक है, ये था एक मीडियम फार्मर के लिए कि वो लोन ले सकता है बैंक से और कोऑपरेटिव से भी, जो कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और एक था लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर था हमारा सोनपुर में। अब बोरोवर के पास हैज नो मींस टू रीपे द लोन इन कैश, बार बार लोन ले रही थी, सो ही प्लेज्ड टू रीपे द लोन बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। तो वो बेचारे को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था वहीं पे लैंड ओनर के लैंड पर, और इंटरेस्ट रेट भी इतना हाई था, तो अल्टीमेटली वो बेचारे किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। राइट बच्चा पार्टी जी, तो ये था तीनों के अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट, स्मॉल फार्मर का, मीडियम फार्मर का, या हम कहें लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर जो सोनपुर में थे। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, आंसर सॉल्व कर पा रहे हो। जब हम पढ़ते हैं ना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, तो क्वेश्चन का जब हम आंसर लिख रहे होते हैं ना और हमें आ जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा पार्टी जी। राइट, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why will Arun have a higher income from cultivation compared to Shamal? क्यों है अरुण की ज्यादा? क्योंकि अरुण था थोड़ा सा स्मार्ट, उसने अपनी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को सही तरीके से रखा बैंक के सामने। आइए देखते हैं इसका आंसर। अरुण गेट्स अ लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, ये सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक के पास गया, राइट, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% per annum. Whereas Shyamlal gets the loan from a village money lender at an interest rate of 5% per month. अरे बाप रे, बहुत ही जबरदस्त, 60% per annum. Okay, Arun has more caliber to pay bank loan as compared to Shyam, and also he gets fresh loan in the next 3 years. As Shyamal, he is not restricted to sell his product to the money lenders. वहां पे money lenders ने कहा था कि हमें ही बेच दे अपने प्रोडक्ट, और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उसने अपने क्रॉप बेच भी दिए। Who provides him at a very low price, बहुत ही लो प्राइस पर वो फार्मर से जो है उसने ले लिया था, श्यामल से ले लिया था। He has the benefit of selling his product at market rate. अरुण ने क्या किया? अरुण था स्मार्ट, उसने क्या किया, मैं सारा नहीं बेचूंगा, कुछ पोर्शन बेचूंगा और बाकी उसने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था, और फिर उसको कोलेटरल रखकर एक और लोन उसने ले लिया। तो अरुण था यहाँ पर स्मार्ट, ठीक है, इसीलिए वो एक बेटर साइड पे था, एक बेटर पोजीशन पे था। श्यामल जो था थोड़ा सा वर्स कंडीशन में चला गया, क्योंकि उसने मनी लेंडर से टकराया, वो ऊपर से इंटरेस्ट रेट इतना हाई, राइट, ऊपर से उसको इतना एजुकेशन भी नहीं थी, उसने अपना पूरा क्रॉप उसको बेचने के लिए तैयार, और वो भी इतने लो प्राइस पर, तो वर्स टू वर्स।
क्लियर है बच्चा पार्टी जी दोनों अरुण और श्यामल के बारे में? डन। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन एवरीवन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट चीप रेट? कौन है वो लोग जो जिनको चीप रेट पर मिल सकता है क्रेडिट इन सोनपुर? वो थे पीपल हैविंग सम कोलेटरल विद देम, कुछ कोलेटरल होगा, ठीक है, उनके पास तो बेटर रहेगा, सेफ साइड रहेगा। पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, या पीपल हु कैन फुलफिल द बैंक फॉर्मेलिटी एट द टाइम ऑफ लोन बोरोइंग, ठीक है, सभी फॉर्मेलिटीज को प्रॉपर वो दे पाएंगे बैंक को, तो उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। राइट बच्चा पार्टी जी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर्स। ओवर द इयर्स रमा का डेट क्या हुआ था? बच्चा पार्टी जी बड़ी दुखी थी बेचारी, क्या हुआ था? विल राइज। बच्चा पार्टी जी मैं क्यों आंसर दे रही हूं? मैं नहीं दूंगी आंसर, आप लोग लिखो ना कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो चलो मैंने दे दिया कि रमा का डेट विल राइज, है ना? हाँ आंसर्स आ रहे हैं, सही आंसर को मिलने वाला है मेडल। Arun is one of the few people in Sonpur to take a bank loan. क्यों? Other people in the village prefer to borrow from the money lenders? नहीं। Bank demand collateral which everyone cannot provide, है ना? Interest rate on bank loan is same as the interest rate charged by the traders. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आंसर है बिल्कुल सही। अब आंसर देने लगे हो आप लोग सेकंड पार्ट, क्योंकि बैंक कुछ कोलेटरल मांगता है जो सभी प्रोवाइड नहीं कर पाते। जिसके पास कोलेटरल है वो बैंक के पास जाकर चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकता है, जो कि अरुण को मिल गया था। राइट बच्चा पार्टी जी, बढ़ू आगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो जिसके आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर credit in India. We have seen in the above examples that people obtain loan from various sources. कोई money lender के पास गया, कोई बैंक के पास गया. The various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loans or informal. Right? एक तो होता है formal sector, ठीक है बच्चा पार्टी जी, और एक हो गया हमारा informal. Right? Among the formal sector are the loans from bank. अब formal sector से किससे मिलता है? लोन मिलता है बैंक से, या आप कह सकते हो कोऑपरेटिव से। इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं जो हमारे मनी लेंडर्स हैं, या ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, वो देते हैं इनफॉर्मल लेंडर्स, ठीक है। जैसे आप ग्राफ 1 देख सकते हो, अलग अलग सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, राइट, कि मनी लेंडर देखो 33% पे है, कमर्शियल बैंक 25% पे है, कोऑपरेटिव भी 25% है, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5% है, गवर्नमेंट 1% है, रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड जो है वो 8% है, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2% है, लैंडलॉर्ड 1% है। तो ये सभी जो है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है कहाँ के लिए? एक रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012 के हिसाब से। तो ये कुछ परसेंटेजेस हैं जिससे डिवाइड किया गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से, जिनसे आप लोन ले सकते हो। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? तो फॉर्मल सेक्टर से आपको किससे लेते हो आप? कौन कौन इंक्लूड होते हैं? बैंक से ले सकते हो आप, ठीक है, या जितने भी ये कोऑपरेटिव से, ठीक है, इनसे आप ले सकते हो लोन फॉर्मल सेक्टर में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बढ़ू आगे। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सुपरवाइज करता है किसकी फंक्शनिंग को? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को, ठीक है। एक सुपरवाइजर होना तो जरूरी है हर जगह, तो आरबीआई आ जाता है, सुपरवाइज करता है इस फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। एक मिनिमम कैश बैलेंस उनको मेंटेन करना पड़ता है। The RBI monitors the bank in actually maintaining the cash balance. RBI क्या करता है? RBI चेक करता है कि क्या वाकई ही मेंटेन कर रहा है वो कैश बैलेंस। Similarly, the RBI sees that the bank give loans not just for profit making. अब उसको देखना है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही ना दे, बल्कि to the businesses and the traders, but also to the small cultivators. Small cultivators को भी दे, small scale industries को भी दे, small borrowers को भी दे, ठीक है। पीरियोडिकली बैंक को सबमिट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन किसको? आरबीआई को, कि कितना वो लेंड कर रहे हैं, कितना किसको दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी बातें उनको आरबीआई को बतानी होती है। There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. अब इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा सुपरवाइजर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट है, किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। अगर अनफेयर मीन्स भी यूज कर रहे तो कोई उनको रोक नहीं सकता है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में तो एक आरबीआई बैठा है डंडा लेके कि कुछ गलत किया तो तुम्हें पकड़ के पिटाई करूंगा, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे।
कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, जितने भी हमारे फॉर्मल लेंडर्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स क्या करते हैं, ये बड़ी गड़बड़ है कि ये हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. Thus the cost to the borrowers of informal loans is very higher. The higher cost of borrowing means a large part of the earning of the borrower is used to repay the loan बिचारे. Hence the borrowers have less income left for themselves. In certain cases, the higher interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is, कई बार जो पैसा वापस करना होता है ना, वो इनकम से भी ज्यादा हो जाता है. इतनी दुखी वाली बात है. This would lead to increase debt, और कहाँ फंस जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं. And also people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. Right? तो ये है इनफॉर्मल सेक्टर की कहानी जो लोगों को ज्यादातर डेट ट्रैप में फंसा देता है. राइट बच्चा पार्टी जी, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. फॉर दीज रीजंस, इसीलिए बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोला जाता है कि आप लोन दे दो भैया, ठीक है, ताकि दिस वुड लीड टू हायर इनकम. और कई लोग जो है बेचारे लोन उनको मिल जाए चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वो बेचारे फार्मर्स जो है अपना क्रॉप को ग्रो भी कर सके, बेचारे बिजनेस भी कर सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी काम कर सके और नई इंडस्ट्रीज भी बना सके एंड चीप. और सबसे बड़ी कहानी क्या है कि उनको चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, who gets what? Graph 2 जो अभी आने वाला है shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban area. People are divided into 4 groups from poor to rich. ठीक है, you can see that 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from informal sources. देखना चाहते हो ग्राफ? दिखाऊं? आओ मैं आपको ये ग्राफ दिखाती हूँ. आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये लो जी आ गया. Compare this with the rich urban household. What do you find? क्या दिखा आपको? ग्राफ देखो, अच्छे से स्टडी करो. Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. ठीक है. A similar pattern is also found in the rural areas. The rich households are availing cheap credit from the formal lenders, लेकिन जो बेचारे poor हैं, जिनके पास कुछ कोलेटरल नहीं है, कुछ नहीं है, उनका लार्ज अमाउंट जो है उनको पे करना पड़ता है रीपे में. तो क्या है, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते हैं. अगर फॉर्मल सेक्टर से लेंगे तो उनको लोन जो है वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा. ठीक है. फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. ये बड़ी गलत बात है. बेचारे जो रूरल पीपल हैं, ठीक है, उनको इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लोन मिलता है और बेचारे डेट ट्रैप पे फंस जाते हैं. ठीक है बच्चा पार्टी जी, देखो पुअर हाउस होल्ड, इसमें अगर आप देखो ब्लू कलर से जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है और पर्पल से जो है वो फॉर्मल सेक्टर है. ठीक है, तो पुअर हाउस होल्ड में देखो कितना, इनफॉर्मल सेक्टर का 85, और अगर हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स का 53, वेल ऑफ हाउस होल्ड है 28, और यहाँ पे रिच हाउस होल्ड सिर्फ 10% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, बाकी 90% वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. इसीलिए सही तरीके से अपने लाइफ को चला पाते हैं. राइट बच्चा पार्टी जी, समझ आया आपको ये ग्राफ? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. ठीक है, thus it is necessary, ये जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी लेंडिंग को बढ़ा दे. ज्यादा से ज्यादा कहां पर बच्चा पार्टी जी? रूरल एरियाज में, ताकि उनकी जो ये डिपेंडेंस है ना इनफॉर्मल सेक्टर पे, ये कम हो जाए. While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. सबको formal sector से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि जो है उनको बाद में आगे दिक्कत नहीं होगी. At present, it is the richer household जिन्हें ये formal credit मिलता है. Poor को अभी भी informal sector पे dependent रहना पड़ता है. And it is important that the formal credit is distributed more equally. दोनों को, चाहे वो poor है या rich है, सबको formal credit ही मिले, ताकि कोई भी debt trap की situation में ना फंसे और सबको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए. ठीक है, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो बैंक और कोऑपरेटिव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लेंडिंग को बढ़ा दे. राइट बच्चा पार्टी जी, चलूं बढ़ूं आगे? ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत सारा पढ़ लिया मैम, आज तो थक गए, पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो कोई बात नहीं, एक गिलास दूध पी लो और आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन को सॉल्व करो. क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? इनका डिफरेंसेस आइए देखते हैं. फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है बच्चा पार्टी जी? फॉर्मल सेक्टर में होता है, दिस सेक्टर इज मेनली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल लिख लो इसको, मार्क कर लो, चाहे नोट डाउन कर लो अभी अभी स्क्रीन से, कि फॉर्मल सेक्टर, दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, बैंक और कोऑपरेटिव्स.
कोलेटरल भी चाहिए, लोन देता है लो रेट पर और डेट ट्रैप की सिचुएशन नहीं लाने देता। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सुपरवाइजर में। ठीक है, और इसमें कौन होता है, मनी लेंडर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। कोलेटरल नहीं चाहिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डेट ट्रैप में ही फंसोगे इनफॉर्मल सेक्टर में। तो रिश्तेदारी में तो पैसे मत लेना, दोस्तों से भी पैसे मत लेना, सिर्फ बैंक के पास जाना। राइट बच्चा पार्टी जी, मैं भी नहीं लूंगी तुम लोगों से, मैं भी बैंक के पास जाऊंगी। अच्छा खासा तुम लोगों से ले रही थी, तुम तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मुझे तो डेट ट्रैप में फंसा दोगे, मैं नहीं लूंगी तुमसे, मैं जाऊंगी बैंक के पास और वहीं से ही लोन लूंगी। राइट बच्चा पार्टी जी। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल? सबको रीजनेबल रेट ऑफ क्रेडिट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए आइए देखते हैं। क्रेडिट शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स, ठीक है, बिकॉज वन हैंड इफ द रेट्स आर लो पीपल विल इजीली बी एबल टू रिटर्न, इजीली रिटर्न कर देंगे लोन को, जिससे उनकी this will improve their loan borrowing power of people and invariably affecting their business and personal success। तो क्या होगा कि सब लोग they will be happy, ठीक है, सब लोग अपना अपना लोन जो है वो रीपे कर पाएंगे आराम से। अगर आप रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो सब लोग अपना लोन जो है वो प्रॉपरली चुका पाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे और सबकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या चार्ज करें, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें सब लोगों की डेवलपमेंट के लिए। राइट है बच्चा पार्टी जी, बड़ा ही जनरल टाइप का क्वेश्चन था। ओके बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Should there be a supervisor such as Reserve Bank of India that looks into the loan activities of informal lenders? This, why would this its tasks would be difficult? क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, है ना, लेकिन हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? There must be a supervisor for checking the loan activities of informal lenders, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो फॉर्मल सेक्टर को देखता है। ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who have their variety of business besides lending, and most important part to be noticed about this sector is that they are not registered with the government। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करेगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड होने के तो पूरे चांसेस है, एंड एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग विद द बोरोवर्स एज वेल एज विद द लेंडर्स ऑफ द लोन। राइट, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो सुपरवाइजर का होना तो अनिवार्य है, लेकिन होता नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो दखल अंदाजी नहीं देगी। ऑल्दो अगर सुपरवाइजर होगा तो इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है इस तरीके का सुपरवाइजर इनफॉर्मल सेक्टर में होना। राइट बच्चा पार्टी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। Why do you think that the share of formal sector credit is higher for the richer household compared to the poorer household? बिल्कुल ऐसा है कि फॉर्मल जो सेक्टर है वहां रिच हाउसहोल्ड जो है उनको ज्यादा मिलता है लोन, वहां पर पुअरर को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज अवेलेबल टू दोज हु हैव गुड रीपेमेंट कैपेसिटी। फॉर्मल सेक्टर जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, ऐसे ही रिश्तेदारी में पैसे नहीं देता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेता है, कोलेटरल देता है। लेंडिंग मनी इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। ठीक है, बैंक जो है वो लोन आपको देता है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी सेव करके चलता है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लेंड टू पुअर एंड सफर लॉसेस। ठीक है, पुअरर को देंगे तो बेचारे लॉस में फंस जाएंगे, खत्म हो जाएगा बैंक का हिसाब किताब। ड्यू टू दिस द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउसहोल्ड कंपेयर टू द पुअरर हाउसहोल्ड। बच्चा पार्टी जी, बैंक भी तो अपने आप को सेफ साइड लेकर चलेगा, ऐसे कैसे लोन देगा? अब पुअर पीपल के पास ना तो उनका कोई इनकम का कोई साधन है, ठीक है, इनकम भी नहीं है उनके पास, ना ही कोई कोलेटरल है, वो कोलेटरल भी नहीं दे सकते, तो बैंक तो भैया ये सब मांगेगा ना, तो बैंक तो लोन किसको देगा? बैंक देगा उन लोगों को जिनके पास ये सभी चीजें हैं, मतलब रिच हाउसहोल्ड्स को, उनको बैंक देगा, और पुअरर को लोन नहीं देगा क्योंकि बैंक को भी फिर लॉस होगा। इसीलिए जो है वो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा रिच लोगों को लोन मिलता है, पुअरर को नहीं मिलता है। पुअरर कहां जा सकते हैं फिर? उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो कोऑपरेटिव्स के पास जाए। राइट बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको? आज तो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया इस चैप्टर में, है ना बच्चा पार्टी जी? अब सिर्फ थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। अब हम लोग मिलने वाले हैं थर्सडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूं और बहुत इंटरेस्टिंग बिग चीजें करने वाली, जो कि होती है हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। यस बच्चा पार्टी, नेक्स्ट सेशन होगा बच्चा पार्टी जी इस चैप्टर का लास्ट सेशन, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट बच्चा पार्टी, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी एकदम परफेक्ट। राइट नाउ
एक काम आपको करना है, ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप लोगों को करनी है ट्वाइस रीडिंग। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी, यही तो है मेरा महामंत्र। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट सेशन में तो ट्वाइस रीडिंग करके जरूर आना। ओके बच्चा पार्टी जी, नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय। Bye for now. Please take care of yourself. Stay safe and be positive.